जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। पिछले 5-6 दिन से जो वीडियो हैं वो अपडेट नहीं हो रहे थे। मेरी कुछ तबीयत गड़बड़ थी, फ़ोन भी बहुत सारे स्टूडेंट के आ रहे थे, मैंने अटेंड नहीं किए, इसके लिए सबसे पहले सॉरी। और जो आज जो 17 तारीख है, 17 अक्टूबर है दोस्तों, 17 अक्टूबर से जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का जो एग्ज़ाम है 20 नवंबर है, उनके लिए आज हम रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री जिसके 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो हम आज करने वाले हैं। और दोस्तों परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, तो आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा पेपर करने हैं। पेपर कैसे करने हैं वो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और 20 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप 20 प्रश्न कर लेंगे सही ढंग से तो दोस्तों आपके कम से कम 3 से 4 सवाल फंसने की उम्मीद है। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? आकर्षण बल की बात हो रही है। जैसे दो अणु होते, दोनों अणुओं के बीच में जब आकर्षण बल अधिकतम होता है, गैस हो या द्रव्य हो या प्लाज्मा हो या फिर जो डी कठोर, तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठोस के अंदर सबसे ज्यादा जब आपस में नजदीकता बढ़ती है ठोस होने के कारण। और दोस्तों अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल फायर जो रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का 20 नवंबर का एग्जाम है, अभी एक महीना है और एक महीने के अंदर आप 25 फुल पेपर सेट कर लेते हो ना, फुल पेपर सेट कर लेते हो। अभी इसका हमने 80% का डिस्काउंट दोस्तों, पहले हमारा 50% का डिस्काउंट था, अब हमने 80% डिस्काउंट कर दिया मात्र 140 रुपये में। कितने में? 140 रुपये में है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। 140 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा? देखिए, फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है और जीके, इन चारों के 100 सवाल मिलेंगे और एक सवाल 2 नंबर का होगा। 200 नंबर माइनस मार्किंग 25। इसमें जब आपकी रैंकिंग आएगी, रैंकिंग की मेरी रैंकिंग ये है, तब आपको पता चलेगा। और आज 17 तारीख है और 17 तारीख से लेकर भी अगली 17 तारीख तक जो भी क्लास होगी उसका पीडीएफ फाइल भी हम आपको व्हाट्सएप देने वाले हैं। तो आप हमें जल्दी से दोस्तों 9461041363 पे जाकर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके व्हाट्सएप कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट है आप हमें भेज दीजिए कि सर में पीडीएफ और मॉडल पेपर सेट चाहिए। तो आप हमें 140 रुपये फ़ोन पे, गूगल पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो पेपर है वो आपका लाइव रहने वाला है। ये पेपर रात में 9 बजे होगा। कितने बजे? आज रात से 9 बजे शुरू होने वाला है। क्लियर? तो एक बार आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। चलिए, और दोस्तों इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन से, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सॉरी, क्या है? सही नहीं है। देखिए, पदार्थ के किरणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, जैसे हमने पहले बताया भैया, क्योंकि यहां पर क्या होता है, ठोस के साथ क्या होता है दोस्तों, आकर्षण। तो ये सीधा पहला ही आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अगला देखिए, ठोस के कणों के संदर्भ में क्या सही है? ठोस के कण, तो देखिए इसका राइट आंसर है व्यवस्थित तरीके से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एक तो आपका मिनिस्ट्रियल का है, एक स्टेनोग्राफर का है, इनका भी अभी 80% का डिस्काउंट है, 140 रुपये के अंदर है। जल्दी से आप हमें 9461041363 पे है। इसकी जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पीडीएफ वगैरह भी आपको मिलेगा। और जो ये नया ऐड किया गया है कल सब्जेक्ट, उनके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। और एक सब्जेक्ट किया गया है दोस्तों जनरल कंप्यूटर है, इनके बारे में भी हम आपको करने वाले हैं। बाकी आपका रीजनिंग है, आपका मैथ है और आपका जीके है। लेकिन जो हिंदी, जीके की जगह इन 2 पार्ट्स को ऐड किया गया, इनका भी हम सॉल्यूशन आपका करवाने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और 140 रुपये आपका चार्ज है। अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई?
तो अभी तक कुल 5 अवस्थाएं हैं, उन 5 अवस्थाओं को जारी किया गया। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है वो नेक्स्ट प्रश्न के अंदर आपको मिलेगी। एक एक अवस्थाएं आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो 5 अवस्थाएं हैं उनमें से क्या क्या अवस्थाएं दे रखी है, नीचे दी गई देखिए एक आवर्त सारणी। यहाँ पर देखेंगे ठोस है, द्रव है, गैस है और प्लाज्मा है। इसके बारे में क्या पूछा गया है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता? देखिए पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्थाएं देखी जा सकती है। यस, देखिए इसका है प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद। ये देखिए थोड़ा अलग है, क्या है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हमारे शरीर में कितना प्लाज्मा है, यस ध्यान रखना। खाली जगह में विसरण अधिकतर तीव्रता में होता है। क्या है? विसरण तीव्रता में होता है, बताइए मेरे को। यस, ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा। यस राइट है। सबसे ज्यादा बिखराव फैलाव गैस के अंदर होता है। कोई भी छोटी तीव्रता कुछ भी होता है, विस्फोट होता है, तो सबसे ज्यादा गैस के कारण चारों तरफ फैल जाता है। ये तीव्रता होती है सबसे ज्यादा। क्या तीव्रता? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप रट लीजिए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी दृष्टि से। देखिए वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुले नहीं होते। क्या पूछे? विलेय के कण घुले नहीं होते बल्कि पूरे माध्यम से निलंबित बने रहते हैं। 7 नंबर प्रश्न बताइए मेरे को। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए। 7 नंबर प्रश्न, इसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी। यस, क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का प्लान नहीं करता है? मिश्रण के गुणों का प्लान नहीं करता है। मिश्रण के घटक उनके गुणों को बर्खास्त करता है। मिश्रण अलग अलग पदार्थों के होते हैं, इन भौतिक विधि से अलग किए जाते हैं। बताएंगे भैया। 8 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रणों गुणों को प्लान नहीं करता? यानी देखिए मिश्रण का मतलब क्या होता है, जैसे एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, इन दोनों को वस्तु को मिश्रण करना। लेकिन इसमें क्या है, इसका प्लान नहीं है। इनकी जो संरचना है वो तय होती है। क्या है? जो संरचना, इसकी संरचना तय है। यस, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनता है तो उसे हम क्या कहें? यानी जैसे ये ए पदार्थ है और ये बी पदार्थ है, इन दोनों को घुलनशील करना। क्या करना? अब ये तो घुल जाता है, क्या घुलता है, लेकिन ये नहीं घुलता है, ये घुलता ही नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन क्या, उसे कहते क्या है? उसे क्या कहते हैं? यही सवाल आपसे पूछा है। यस, इसका राइट आंसर अमिश्रणीय। क्या है? अमिश्रणीय। ये दोनों ध्यान रखना, अमिश्रणीय ध्यान रखिए। अमिश्रणीय, इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूरे इमिसिबल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, शक्कर के घोल, जब हमारा शक्कर, जो चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, दूध के अंदर जो शक्कर डाली जाती है उनका घोल, शक्कर घोल, एक खाली जगह क्या होता है? बताइए। एक दोस्तों घुलनशील पदार्थ, ये कैसा है? घुलनशील पदार्थ है, घुलनशील है। ये एक जो रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, तो ये कैसा है? रासायनिक और भौतिक, इन दोनों का ये उदाहरण। शक्कर किसका उदाहरण है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में सारे स्टूडेंट बताएंगे कि ये सर इसका उदाहरण है या इसका उदाहरण है। एक यौगिक नहीं है, यौगिक, लैंड, चौक, हाइड्रोजन सल्फर या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। लैंड,
क्या भैया, लैंड है। नेक्स्ट देखिए, रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण। यस, ये आपकी रेत है, रेत के साथ में ये आपकी चीनी है, इन दोनों को मिश्रण करना, इसे हम कहते क्या है, इसे हम कहा क्या जाता है, यही सवाल आपसे पूछा था। विजातीय मिश्रण, कोलाइडी विलय, या फिर सजातीय मिश्रण, या फिर आप देख सकते निलंबन। यस, इसका विजातीय मिश्रण। क्या है विजातीय? दोनों की जाति अलग अलग है, यानी एक रेत है, एक चीना है, एक बिल्कुल एक मीठी शक्कर है, एक अलग है, एक दानेदार है। दानेदार दोनों, रेत भी दानेदार होती है, शक्कर भी दानेदार, शक्कर भी दानेदार, रेत भी दानेदार, लेकिन दोनों का स्वाद अलग अलग, तो इसका विजातीय मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक, ये है परिवर्तन। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे आपको बताया है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है। यस यस, इसका राइट आंसर पदार्थों का किण्वन, ये भौतिक पदार्थ है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्या बात है दोस्तों, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं तो भौतिक परिवर्तन है। यस, ये है ऑक्सीकरण, लोहे पर जंग लगना, ये क्या है दोस्तों, रासायनिक, देखिए रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये कौन सा है, भौतिक, ध्यान रखना। और देखिए, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, आप बताइए भैया। मक्खन का खट्टा, मक्खन का खट्टा। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से सामान्यतः, देखिए लोहे के अंदर जो जंग लगता है और लोहा क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, तो कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा नियम है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बताइए, न ही उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुकूल समीकरण होता है, बताइए। यस, द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादनों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तन रहता है। इनमें क्या क्या किया जाता है, 19 नंबर प्रश्न। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। निम्नलिखित वैज्ञानिक किस स्तर पर अनुपात के नियमों का प्रतिपादन किया गया है। यस, बी जॉर्ज प्राउड। यस, और दोस्तों बीएसएफ के लिए अभी जो आपको बता रहा हूं मैं 80% का ऑफ चल रहा है, बिल्कुल है, ओनली फॉर 140 रुपये के अंदर आप, अगर आप 25 मॉडल पेपर सेट एग्जाम तक कर लेते हैं, 25 मॉडल पेपर सेट दोस्तों, तो 25 मॉडल पेपर सेट कर लेते हैं, 100% गारंटी है दोस्तों। यहाँ से आपकी जो 70 से लेकर 80% तक आपका लेवल एग्जाम के अंदर आने वाला और आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच। और दोस्तों बीएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और स्टेनोग्राफर के लिए भी है, अभी 140 रुपये चार्ज है। आप हमें 9461041333 पे मैसेज, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। यह हमारा ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर पे नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये रही आज की क्लास और इसका PDF फाइल मिनिस्ट्रियल के ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।